हे गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आज का यह सत्र आगे बढ़े उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से हम सभी लोग निशंक हो सके। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। मैं देख रहा हूँ अपने बीच में श्रीमती सुधा जी मलैया यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी लोग उनका पूरा सम्मान कर दें। प्रथम प्रश्न भी आज गुरु चरणों में श्रीमती सुधा जी मलैया, जो प्रसिद्ध समाज सेवी लेखिका और जिनका चिंतन अलग ही अपना एक है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज श्री, बहुत सालों से ये प्रश्न बहुत मन मथता रहा है। बहुत सारी बार ये प्रश्न आता है कि हम लोग एक तरफ ये बोलते हैं कि हर एक को अपने कर्मों का फल मिलता है, तो वो जाने और उसका काम जाने। मेरे देश पर मान लिया कोई आक्रमण कर दे और सेना लड़े नहीं और देशवासी उसमें भाग न लें, अपनी देशभक्ति ना दिखाएं और कहेंगे अब जो होएगा होएगा, अब देश का जो होएगा। अगर ऐसा होता तो महाभारत क्यों हुआ? कृष्ण भगवान तो कहते हैं कि भगवान थे, उन्होंने जानते थे कि दुर्योधन क्या होगा। वो तो आगे भविष्य भी देख पा रहे थे, वो तो सबको मरा हुआ देख पा रहे थे। तो उन्हें युद्ध करना ही नहीं चाहिए था, उनको सबको अपने अपने कर्मों का फल मिल जाता। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए महाराज श्री? देखिए, बहुत अच्छा मतलब जब कोई सामने युद्ध आ जाए तो युद्ध का बचाव ना करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल। और इस संदर्भ में हमें 4 दृष्टियों को सामने रखना चाहिए। पहला आध्यात्म, दूसरा है धर्म, तीसरा है कर्तव्य और चौथा है नीति। अध्यात्म, धर्म, कर्तव्य और नीति, चारों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब हम अध्यात्म की दृष्टि से सोचते हैं तो अध्यात्म में ना कुछ पाना है, ना खोना है, ना बनना है, ना मिटना है, ना आना है, ना जाना है, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना ऊंचा है, ना नीचा है, ना पुण्य है, ना पाप। तो वो कब है? जब हम ध्यान में मग्न रहे, उस समय अध्यात्म का प्रयोग होता है। तो उस समय कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प है। अध्यात्म में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं। धर्म का संबंध आचार से है। धर्म हमें कहता है कि तुम सही रास्ते पर चलो, गलत रास्ते से बचो। करनी और अकरनी का विवेक धर्म सिखाता है। तो धर्माचार का पालन तत्परता से करना चाहिए। और उस समय तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन पर कोई छोटे मोटे आघात हो तो धर्म कहता अपने जीवन में समता लाओ, सरलता लाओ, सहन करो, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करो। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो उसे सुनकर अनसुना करो, उसे क्षमा कर दो, उसे अपना पुराना ऋण मान कर के ऋणानुबंध का उतरना मान लो। ये धर्म सिखाता है। लेकिन इसके बाद है कर्तव्य। कर्तव्य क्या कहता है कि धर्माचार का तुम पालन करो, पर और लोग भी धर्माचार का पालन कर सके इसका ध्यान रखो। अगर इसी तरीके से चलते रहेंगे तो अन्य धर्मियों का क्या होगा? सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी, घात प्रतिघात की परंपरा चलती रहेगी, लोग एक दूसरे को इसी तरह से परेशान करते रहेंगे। तो ये परिणाम कतई अच्छा नहीं है। इसलिए इनसे बचो, कर्तव्य का पालन करो। और उस समय हमेशा हमारा धर्म कहता है कि अधर्म का नाश करो, धर्म का विकास करो। तो ये कर्तव्य है तीसरे चरण का। और फिर जब नीति आती है तो नीति कहती है कर्तव्य के पालन में जो रास्ता अपनाना हो अपना लो, कभी जरूरत पड़े तो अधर्म का भी आश्रय ले लो ताकि व्यवस्था बन जाए। समझ गए? नीति तो नीति है, साम दाम दंड भेद। श्री कृष्ण ने उसका भी प्रयोग किया।
तो उन्होंने अध्यात्म का भी प्रयोग किया, धर्म का भी प्रयोग किया, कर्तव्य का भी प्रयोग किया, नीति का भी प्रयोग किया, और ये सब हमारे शास्त्र बताते हैं। तो जहाँ जब जैसी ज़रूरत है वहाँ करो। हमारे धर्मशास्त्र हमको ये नहीं कहते कि तुम पर कोई आक्रमण करे तो तुम अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाते रहो और ये सोचो कि मेरे कर्मों का फल है, मैं चुपचाप बैठूं। नहीं, यदि तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे कुटुंब पर, तुम्हारे समाज पर, तुम्हारी संस्कृति पर या तुम्हारे राष्ट्र के अस्तित्व और अस्मिता पर कोई आघात पहुंचाने लगे, कोई आतताई आक्रमणकारी आए, तो उस समय क्षमा धारण करना तुम्हारा धर्म नहीं है, उस समय उसको सबक सिखाना तुम्हारा कर्तव्य है। ये गृहस्थ के लिए बोला। वो जो धर्म का आचरण कर रहा है, वो कर्तव्य का पाठ पढ़ते हुए काम कर रहा है, ये धर्मशास्त्र ने अनुमति दी। और फिर कर्तव्य के पालन करने के लिए अनीति से बचने की बात भी धर्म कहता है, लेकिन धर्मशास्त्र में ये भी कहा है कि कई जगह जब ऐसी स्थिति है तो फिर सठे साठ्यम समाचरित की उक्ति को भी चरितार्थ करना पड़ता है, और कई जगह नीति निपुणता को प्रदर्शित करना पड़ता है, जो कथनचित कदाचित धर्म की मर्यादा से बाहर भले हो, लेकिन वो हमारे कर्तव्य के पालन में सहायक होने से धर्म रक्षक बन जाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें तो हमें चारों को मिला करके चलना पड़ेगा। इसलिए कहाँ क्या करना है वो करो, समझ के करो, गतानुगतिक मत बनो। धर्मी होने का मतलब ये नहीं है कि आप सब सहते रहो, पर धर्मी होने का मतलब ये भी नहीं है कि छोटी छोटी बातों में तमंचे निकाल लो। कब कहाँ क्या आवश्यकता है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो नीतिमत्ता के साथ अपना काम करते हैं, सच्चे अर्थों में वे ही सफल हो। शुक्राना तेरा भगवन किया दूर सब अंधेरा, क्यों कर मैं भूल पाऊं तेरा ये दिव्य दर्शन। बहुत सुंदर, चलिए जोरदार नमोस्तु ताली महाराज। बजानी सुधा जी मलैया बहुत के लिए। आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण कर दिया, मेरे मन में ये बात बहुत ज़्यादा थी। बहुत सुंदर। हाँ, और इसके बाद में संदीप जी जैन गेहूं वाला परिवार त्रिगुणायतन से विशेष रूप से जुड़े हुए, वे अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे अपने बीच में बुढ़ार से त्रिगुणायतन ट्रस्टी मनीष मोनिका जैन बुढ़ार। मुनीष जी बारंबार आपको नमोस्तु। मुनीष जी कल आपने आपसे एक शंका का समाधान चाहा था जो समय हवाओं के कारण उसको आज मैं फिर से आपके सामने रख रहा हूँ कि एक मनुष्य को अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए कि वो सुख से, आनंद से, सत्कर्म करते हुए अपने जीवन व्यक्तित्व को प्रभावशील बना सके और साथ में भविष्य की पर्याय की भी एक अच्छी व्यवस्था कर सके। देखिए आपके प्रश्न का सार कि एक मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए जिसे सुख शांति से जी सके, अपने व्यक्तित्व को निखार सके और भावी जीवन को अच्छा बना सके, मैं उसके लिए 4 बातें कहता हूँ। पहली बात, एक अच्छे मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह अपने सुखों की पूर्ति तो करे, लेकिन अपने सुखों के साथ औरों के सुखों का भी ख्याल रखे, अपने हितों के साथ औरों के हितों का भी ध्यान रखें। यदि आप अपने सुखों के साथ औरों के सुखों का ख्याल रखोगे तभी आप सही माने जाओगे। यदि केवल अपने ही सुख की बात करोगे तो एक अच्छे इंसान के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। तो हमें चाहिए कि हम सुख जैसा चाहते वैसी औरों के प्रति भी ध्यान रखें। दूसरी बात, मन में संवेदनशीलता होनी चाहिए। संवेदनशीलता अगर जीवन में आ जाए, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक मनुष्य को, एक अच्छे मनुष्य को एक अच्छा जीवन जीने के लिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 4 बातों को अपने जीवन में लाना चाहिए। सबसे पहली बात है व्यवहार में विनम्रता। विनम्रता बहुत बड़ा गुण है जो एक अच्छे मनुष्य की पहचान है। उसे नम्र व्यवहार करना चाहिए, अपने साथ औरों का ख्याल रखना चाहिए, अपने मान के साथ औरों के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। तो जो व्यक्ति जितना अधिक व्यवहार से विनम्र होगा, व्यवहार कुशल बनेगा,
वो जीवन को उतना अधिक विस्तार देगा। दूसरी बात, उसके हृदय में धर्म निष्ठा होनी चाहिए। धर्म के प्रति जितनी प्रगाढ़ निष्ठा होगी उसका जीवन उतना संयमित, संतुलित और उदार बनेगा। ये उसके जीवन में गहराई से बैठी होनी चाहिए। धर्मशीलता बहुत बड़ा गुण है। धर्मनिष्ठा की प्रगाढ़ता से ही धर्मशीलता आती है, जो मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। तीसरी बात, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक विशेष बात होनी चाहिए, वह है संवेदनशीलता। अपने साथ औरों के हितों का ख्याल रखना, औरों के सुख दुख का ख्याल रखना, औरों के प्रति संवेदना रखना, ये संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है, ये उसके जीवन में होनी चाहिए। और चौथी बात, सकारात्मकता। सकारात्मकता अगर उसने अपने जीवन में अपना ली तो कभी दुखी नहीं होगा। सब प्रकार की नकारात्मकताएं दूर होगी, वो हमेशा प्रसन्न और सुखी होकर जीने में समर्थ हो सकेगा। उससे वर्तमान में भी वो खुशी के साथ अपना जीवन बिता पाएगा, औरों को खुश रख पाएगा। उसका ऐसे व्यक्ति को हर कोई पसंद कर पाएंगे और ऐसे व्यक्ति का भावी जीवन अपने आप उज्जवल होगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। बुढ़ार से मनीष मोनिका जैन गुणायतन ट्रस्टी। और नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम अपने जीवन में अपने अस्तित्व को कैसे समझें? अपने जीवन में अपने अस्तित्व को कैसे समझें? देखिए, अस्तित्व को समझने के लिए कुछ नहीं करना है। अपनी उपस्थिति का एहसास कीजिए, अपने अस्तित्व को तो समझ में लेंगे। लेकिन सच्चे अर्थों में अपने अस्तित्व को जानने के पहले हम जाने कि मैं हूँ कौन। हमने जो अपने इस बाहरी व्यक्तित्व को ही अपना मान लिया, ये हमारा भ्रम है। असल में जो हम हैं वही मैं, मेरा अस्तित्व है। आध्यात्म की तरफ दृष्टि हो, आत्मोन्मुखी परिणति हो, तो हम अपने अस्तित्व को पहचान पाएंगे। लेकिन मैं इसके साथ एक बात और जोड़ता हूँ, अपने अस्तित्व को जानने के लिए हमें औरों के अस्तित्व को भी मानना पड़ेगा। जब हम औरों के अस्तित्व को मानना शुरू करते हैं तो हमें अपना अस्तित्व भी अपने आप उभरता हुआ दिखता है। इसलिए हम केवल अपने अस्तित्व की बात न करें, औरों के अस्तित्व का भी ख्याल रखें, जो हमारे जीवन को सहअस्तित्व मूलक रास्ता दिखाता है। नमोस्तु महाराज जी। अपने बीच में भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा सम्मानित योगाचार्य राजीव जैन त्रिलोक, वे अपनी बात भी रखेंगे और भावना युग के बारे में भी आज वो आपको बताएंगे। 12 पुस्तकों के लेखक हैं, 4 भाषाओं में जो प्रकाशित हो चुकी है। वर्तमान में भोपाल के राजभवन में योग ट्रेनर के रूप में जो है आपके गौरव जैन समाज के, एक बार जोरदार तालियों से योगाचार्य राजीव जैन का भी स्वागत कर दें, वे अपनी बात रखें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, लगभग 35 वर्षों से मैं योग के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। हमेशा एक कमी खलती थी कि कहीं कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आत्म शांति हो, कर्मों की निर्जरा हो। तो दुनिया में लगभग जितने कोर्स होते हैं वो सभी कर डाले, पर कहीं कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। अचानक इस बीच में हमारे पुण्य की वजह से आपका आगमन हुआ भोपाल में। 1100 क्वार्टर में आपने भावना योग करवाया। उसमें सौभाग्य था कि मैंने स्टार्टिंग करी थी योग की। गुरुदेव, आपका जो भावना योग 3 दिन जब करा तो मेरी वो कमी ख़त्म हो गई। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं पूरा अपना समर्पण आपके चरणों में कर दूं, भावना योग में कर दूं। तब से लेकर आज तक मैंने बहुत लोगों पर प्रयोग करे। मैं प्रतिदिन करता हूं, मुझे तो कंठस्थ लगभग याद हो गई है वो। तो भावना योग मेरी दृष्टि में क्या है, उस बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। नमस्ते महाराज। महाराज, भावना योग वास्तव में एक सेल्फ रियलाइजेशन है, एक सेल्फ हीलिंग है, एक सेल्फ हिप्नोसिस है। यदि हम देखें कि भावना योग, यू कैन हील योर इनर बॉडी, यू कैन हील योर इनर लाइफ, यू कैन हील योर सबकॉन्शियस माइंड, यू कैन हील योर मेंटल बॉडी, यू कैन हील योर फिजिकल बॉडी। हम हर तरह से, हर प्रकार से भावना योग को अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम अपने चेतन मस्तिष्क, अचेतन मस्तिष्क, अवचेतन मस्तिष्क को स्पंदित कर सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं। गुरुदेव, भावना योग एक कंप्लीट पैकेज है। यदि हम अपने जीवन में संवारने का, यदि भावना योग को अपनाते हैं तो अपने परिवार को, समाज के लिए, अपने क्षेत्र को विस्तृत रूप से काम कर सकते हैं। यदि हम अपना जीने का अंदाज उसमें बदलना चाहें तो हम बदल सकते हैं। हमारी रहन सहन की आदतें बदल जाती हैं, हमारी जीवनचर्या में ज़बरदस्त रूप से बदलाव आता है। भावना योग मात्र 22 मिनट की क्रिया नहीं है, यह एक वह अमृत है
जिसे पान करने से चारों दिशाएं सुगंधित हो जाती हैं। भावना योग एक साइंटिफिक क्रिया है जो मस्तिष्क में बह रहे रसायन हार्मोन को क्रियान्वित करता है, उन्हें परिवर्तित करता है। मस्तिष्क में लगभग 14 अरब सेल्स हैं जो भावना योग के करने से प्रत्येक न्यूरॉन्स स्पंदित होता है, क्रियान्वित होने लगता है। चूँकि लगभग 40 वर्ष की उम्र के बाद 5 करोड़ सेल्स मस्तिष्क के सुसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं। जब हम भावना योग करते हैं तो वापस वो सेल्स कोशिकाएं स्पंदित होने लगती हैं, जागरूक हो जाती हैं और पुनर्जीवित हो जाती हैं। यह भावना एक बहुत ही अच्छा माध्यम है हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिव करने का। भावना योग के करने से खुशहाली देने वाले रसायन जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, लैक्टोनिन इत्यादि जो हार्मोन्स हैं वो रिसने लगते हैं और हमारे जीवन में खुशहाली आ जाती है। वह जीवंतता देने लगता है, चारों तरफ का वातावरण अद्वितीय हो जाता है। भावना योग से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भावना योग हमें शांति, स्थिरता, सहनशीलता, संयम और सहजता देता हुआ हमें ऊर्जावान बनाता है। यह हमारी नकारात्मक तो दूर कर चिंता, तनाव, अवसाद एवं अहंकार को समाप्त कर देता है। हमारे शरीर के रोग जैसे पाचन तंत्र के रोग हैं, फैटी लीवर का होना, किडनी में किसी प्रकार की कमजोरी होना, ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, माइग्रेन, डायबिटीज़, जोड़ों के दर्द, कैंसर जैसे क्रोनिक डिसीज़ को भी सने सने ठीक कर देता है, बशर्ते हम इसे लगातार अपनाएं और अभ्यास करें। यह पहले दिन से ही कार्यकारी है, चूँकि यह विदाउट मेडिसिन काम करता है, अतः इसे हमें आज ही अपनाकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए, अपने परिवार को चिंता मुक्त कर देना चाहिए और एक जीवन में नई सफलता के साथ ऊर्जावान बन जाना चाहिए। अंत में इतना कहना चाहूँगा, गुरुदेव, पहले अपनाएं फिर उपयोग में लाएं। बेहतर से बेहतर जीवन के लिए आज ही हमें भावना योग अपना लेना चाहिए। गुरुदेव एक दो लाइन और है। गुरुदेव, मैं अंत में नमन करता हुआ अपनी बात रखूंगा कि भावना योग से असंख्यात लाभ है, यह तो करने वाला ही जाने। यह एकमात्र ध्यान की क्रिया नहीं, असंख्यात कर्मों की निर्जरा है। और गुरुदेव, हमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप हमारे सामने उपलब्ध हैं, हमारे सामने हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी, जो कि प्रवर्तक हैं, इसके जनक हैं, जन्मदाता हैं, हमारे पास उपलब्ध हैं। वर्तमान में हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके मुखाग्रविंद से ही हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव, हम शारीरिक ही नहीं, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ भी के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक उन्नति भी हम भावना योग से कर सकते हैं। अंत में इतना कहूँगा कि भावना योग सुंदर जीवन का प्रमाण है, प्रमाण है, प्रमाण है। नमस्ते। जोरदार ताली बजा दी एक बार। राजीव भाई ने अपने उद्गार व्यक्त किए। उद्गार तो बहुत अच्छे थे, भावनाएं अच्छी है और ये भावना योग के लिए पूरी तरह समर्पित भी हो गए हैं और हमने इन्हें प्रमुख भी बना दिया है। मुझे उम्मीद है भावना योग के इसी प्रसार में वे अपना समय अधिक से अधिक देंगे ताकि लोग उससे अच्छे से लाभान्वित हो सके। आगे 2 प्रश्न चढ़ना है। 8 प्रश्न पहले बच्चे चढ़ ले, फिर 8 प्रश्न वेदी जैन बच्चों की तरफ से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, ग्रंथों में लिखा है कि भगवान हमें कुछ नहीं देते तो हम उनसे कुछ क्यों मांगते हैं। जैसे हमारे माता पिता बोलते हैं कि टेस्ट है तो आज मंदिर चले जाओ, अच्छे मार्क्स आएंगे, पर महाराज जी भगवान तो हमें कुछ देते ही नहीं हैं। बिल्कुल सही बात कहा, भगवान कुछ नहीं देते, पर भगवान से हमें प्रेरणा मिलती है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। जब आप मंदिर जाने के टेस्ट देने जाओगे तो आपको लगेगा कि आज हमें भगवान का आशीर्वाद मिल गया, तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो फिर बोलो, अगर मम्मी ने भेजा है या घर के लोगों ने भेजा है तो गलत भेजा है क्या? नहीं है ना। तो श्रद्धा के साथ जाओ, ऊर्जा लेकर आओ, प्रेरणा लेकर आओ, जिससे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ सके और जीवन को अच्छा बनाया जा सके। बहुत अच्छी बात है।
इस कॉलोनी में मैंने सुना है 15 बच्चे और 15 के 15 बच्चे पाठशाला से जुड़े हैं। 100% रिजल्ट है। बहुत बहुत अच्छी बात है। आज इन सब का जो प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। पूछो बेटा। हाँ बोलो, और किसका? हाँ, पूछो। महाराज जी, जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल। ऊपर क्या होता है? देखो, ऊपर जाना एक केवल लोक में कहने की बात है। ऊपर मतलब स्वर्ग। क्या होता है? स्वर्ग। तो सब लोग सोचते हैं स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाने का मतलब क्या? जब हम ये जीवन ख़त्म कर देते हैं तो हमें एक नया जीवन मिलता है जहाँ हमें सब प्रकार की फैसिलिटीज़ होती है, इसलिए बोलते ऊपर जाता है। और फिर इसलिए भी ऐसा बोलते हैं क्योंकि यहाँ से जब कोई आदमी चला जाता है तो तकलीफ़ होती है। अरे हमारा कोई प्रिय आदमी चला गया, तो हम लोग उसको समझाने के लिए बोल देते ऊपर गया, यानी अच्छी जगह गया, तो मन में संतोष हो जाता है। इसीलिए किसी के मरने के बाद उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिखा जाता है, ताकि लोग तसल्ली कर ले, भैया गया तो है पर अच्छी जगह गया। ये तसल्ली है, समझ गए? इसलिए ऊपर गया। जाने वाले नीचे भी जाते बेटा। नीचे क्या पता है? हाँ, नीचे नरक है। तो ऊपर कम जाते हैं, नीचे ज़्यादा जाते हैं, लेकिन लोगों को समझाने के लिए, तसल्ली देने के लिए कहते ऊपर गया। समझ गए? चलो बोलो बेटा, आखिरी। हाँ नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि भगवान जी के सामने 1008 क्यों लिखा रहता है और महाराज जी के पहले नाम के पहले 108 क्यों लिखा रहता है? छोटे बच्चों के बड़े प्रश्न हैं, है ना? एक बार इन बच्चों का अभिनंदन कर दो, है ना? इनको मौका मिलना चाहिए। देखो, ये 1008 अकेले नहीं लिखा जाता, उसके साथ लिखा जाता है श्री। क्या लिखा जाता है? श्री 1008 भगवान के आगे, मुनिराज के आगे श्री 108, क्षुल्लक जी, एलक जी, आयरिकाओं के आगे श्री 105, अथवा 105 श्री, 108 श्री, 1008 श्री। श्री पहले लिखो या बाद में, ये क्यों? समझो। हमारे देश में पहले एक परंपरा थी। परंपरा क्या? हर किसी के नाम के आगे श्री लिखा जाता था। कोई अपने से बड़े का नाम पूछता तो अगर वो मेल हो तो उनके नाम के आगे श्री लिखते हैं। जैसे पिताजी का नाम पूछें, आपसे पूछें आपके पिताजी का नाम क्या है, तो क्या बोलोगे बेटा? हाँ, श्री क्या बोलोगे? हाँ, अभी तो बोल दिए, लेकिन नॉर्मली यूजुअली क्या बोलते हो? सीधे संदीप जैन। ये अंग्रेजी माध्यम का कुप्रभाव है। हमारे देश में अपने से बड़े के नाम के आगे श्री, और वो अगर विवाहिता है तो उसके आगे श्रीमती, ठीक है? और अगर अविवाहिता स्त्री है तो उसके आगे सुश्री, ये लिखा जाता था। तो एक परंपरा थी श्री लिखने की, श्री सम्मान का द्योतक था। पर किसके आगे कितनी बार श्री लिखें, इसकी एक परिपाटी थी। हमें पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने एक बड़ा अच्छा दोहा सुनाया था। श्री लिखिए श्री गुरु को सट रिप को पुनिचार, दोय मित्र और भृत्य को, पंच पुत्र और नार। कि श्री गुरु को 6 बार श्री, लौकिक गुरु को श्री 6, श्री 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 6 बार लिख दिया। शत्रु को श्री 4 बार श्री लिख दिया तो समझ लो ये दुश्मन है। मित्र के लिए श्री श्री, नौकर चाकर के लिए श्री श्री, और पत्नी और पुत्र के लिए 5 बार श्री, पंच पुत्र और नार। ये परिपाटी थी श्री लिखने की। तो उसके लिए फिर क्या किया? इतनी बार श्री लिखो तो टाइम लगेगा, तो श्री 6, श्री 4, श्री 5, ठीक है? अब मुनि महाराज के लिए श्री 108 या 108 श्री, केवल 108 नहीं बोलना, भगवान के आगे 1008 श्री। अब ये 108 या 1008 ही क्यों? तो भगवान के नाम के आगे 1008 लिखने का प्रयोजन ये है कि भगवान के 1008 नाम होते हैं। कितने नाम होते हैं? हाँ, बहुत सुंदर।
तो 1008 नाम होते हैं, तो हमने उनके 1008 नामों के लिए 1008वां श्री लगा दिया। समझ गए? उनके शरीर में 900 व्यंजन और 108 लक्षण होते हैं, इसलिए 1008 होता है, इसलिए भगवान के आगे 1008 कर दिया। अब मुनि महाराज के आगे 108 क्यों लिखते हैं? तो उनके 108 गुण होते, उनके कारण वे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। सब प्रकार के पापों को रोकने के लिए वो मुनि बने। तो हमारे द्वारा 108 प्रकार से पाप होता है, समारंभ से आरंभ से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, और क्रोधवश, मानवश, मायावश, लोभवश। समझ गए? ये 108 प्रकार से पाप होते हैं 24 घंटे में। तो मुनि महाराज 108 प्रकार से होने वाले पापों को रोकने के लिए लगे हैं, इसलिए उनके नाम के आगे 108 लिखा। 108 लिखने का दूसरा कारण, मुनि महाराज अपनी आत्मा की साधना करते हैं। किसकी साधना करते हैं? आत्मा की। और आत्मा को क्या कहा जाता है? ब्रह्म। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चलो, और ब्रह्म है ना, तो ब्रह्म शब्द को मेरी तरह से लिखोगे हिंदी में। देखो, हमने कभी पहले बताया था तो महाराज ने वो निकाल के मुझे दे दिया। देखो, ये ऐसे लिखो ब्रह्म, पहले ब, क्या लिखना है? पहले ब, फिर उसके नीचे लिखना है र, फिर उसके नीचे लिखना ह, और उसके नीचे लिखना म। क्या लिखा हमने? ब र ह म, ब्रह्म बन गया। अब क से ब तक आएंगे तो कितना होगा? कितना आएगा? 23। कितना आएगा? ठीक है। फिर क से र तक आएंगे तो कितना आएगा? 27। ठीक है। और क से ह तक आएंगे तो कितना आएगा? 33। और क से म तक आएंगे तो कितना आएगा? 25। ठीक है, 25। इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना होगा? बोलो, कितना हुआ? अपने को कितना चाहिए? समझ में आ गई? मुनि महाराज ब्रह्म यानी आत्मा की उपासना करते हैं, और ब्रह्म में अपने आप 108 अंक होते हैं, इसलिए मुनियों के लिए 108 लिखा जाता है। 108 मुनियों के गुण भी होते हैं। 28 मूल गुण होते हैं, 12 तप होते हैं, 12 भावनाएं होते हैं, है ना, उत्तर गुण होते हैं, ये सब मिला कर के भी 108 होते हैं। इस अपेक्षा से मुनि महाराज के आगे 108 लगाया जाता है। और एल चुल्ला के अलग इनके लिए 105, क्योंकि इनके गुण कम होते हैं। आर्यिकाओं के पास भी इनके साथ 105 लगाया जाता है। तो सबकी अलग अलग भूमिका होती है, इसलिए इनके नामों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है। ठीक है। आज प्रामाणिक पाठशाला, एक बच्चा और, चलो करो, बड़े त्याग करेंगे, हो जान दो। हाँ, करो करो, बच्चों को मत रोको। महाराज, तीर्थंकर भगवान के प्रतिमा की दोनों तरफ चमर क्यों लगाते हैं, और प्रतिमा के पीछे एक भामंडल क्यों लगाते हैं, और शिखर ही क्यों बनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल बेटा, सवाल तुमने बहुत अच्छा किया। पर ये बताओ, तुमको इस सवाल किसी ने बताया कि तुम्हारे मन में आया? ईमानदारी से बोलना। महाराज जी बताया है। हाँ, मम्मी लोग गड़बड़ करती है, बच्चों को खुद प्रश्न उठाने देना चाहिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, इस बच्चे ने सच सच बताया, इसलिए इस बच्चे का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। देखो, इसके 3 सवाल। भगवान के आगे चंवर क्यों लगाए जाते हैं, भामंडल क्यों लगाया जाता है, और शिखर क्यों बनाए जाते हैं? बहुत अच्छे सवाल है, और इस सवाल के माध्यम से बहुतों का ज्ञान बढ़ेगा। भगवान के 8 प्रातिहार्य होते हैं। प्रातिहार्य किसे बोलते हैं? भगवान की महिमा को बताने वाले चिन्हों को प्रातिहार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान के महिमा बोधक चिन्ह, यानी महिमा को बताने वाले चिन्हों को प्रातिहार्य कहते हैं। उन प्रातिहार्यों में चंवर होते हैं। तो भगवान के दोनों ओर यक्ष लोग चंवर ढारते हैं, समझ गए। तो उसके प्रतीक स्वरूप मंदिरों में चंवर लगाए जाते हैं।
भगवान के शरीर के तेज को भामंडल कहते हैं। उनके शरीर में इतना तेज होता है कि करोड़ों सूर्य भी उसके आगे फीका पड़ जाए, और पूरा एक गोल घेरा उस तेज का बढ़ जाता है भगवान का, समझ गए। तो उस तेज के प्रतीक स्वरूप हम भगवान के मस्तक के पीछे उस भामंडल की स्थापना करते हैं, समझ गए। अब तीसरा सवाल है कि मंदिर में शिखर ही क्यों बनता है। शिखर का ये जो शेप होता है शंकु के आकार का, जिसे आप लोग दूसरे शब्दों में पैरामेडिकल शेप भी कहते हैं, ये इसके एक वजह है कि मंदिर में जो हम पूजा अर्चा आदि करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, उसकी गूंज से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो सीधे उसके शिखर पर, शीर्ष पर जाती है और उससे टकराकर नीचे लौटती है, तो वो कई गुनी फैल जाती है और उससे वो स्थल ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत बन जाता है, पिंड बन जाता है। तो वो हमारे कर्मों की निर्जरा के लिए और हमारे सोच को बदलने के लिए बहुत मददगार बनता है। तो ये ऊर्जा उस तरीके से बढ़ती है और हमारा जीवन का पथ प्रशस्त होता है। वैसा देख करके सबको चलना चाहिए। चलिए, मैं कह रहा था आज ये पाठशाला प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ी है। जितने भी लोग पाठशाला को संचालित करने के लिए आगे आए हैं, मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ और समाज भी इसके लिए समर्पित हुई है। मैं पूरी कमेटी को भी आशीर्वाद देता हूँ और साथ ही प्रत्येक परिवार के अभिभावकों से कहूँगा कि इन बच्चों का भविष्य यदि अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो अपने बच्चों को पाठशाला में अवश्य भेजें ताकि वे आगे बढ़ सके। यहाँ बच्चे कम हैं ऐसा बोल रहे थे, तो महाराज कह रहे थे इस पाठशाला में बड़ों का भी इंतजाम होने वाला है, इसलिए आप चिंता नहीं करें। बच्चे बच्चों की जगह पढ़े और बड़े भी आगे बढ़े। सबको आशीर्वाद। आगे मैं नाम पुकारूं। एक सवाल। ओ बहुत समय हो गया। हाँ, अच्छे समय में हमारे भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं, इतने गदगद हो जाते हैं और इसी से कि भाव निक्षेप कृत्य कृत्य कहलाता है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, भाव निक्षेप कृत्य कृत्य किसने कहा? भाव निक्षेप वर्तमान कालिक होता है, किसी और की विवक्षा होगी, लेकिन इसे जब हम अच्छे भाव में मग्न होते हैं तो अपने आप को कृत्य कृत्य महसूस करते हैं, ऐसा अर्थ ले लें। अभी यहाँ जो गुरुकुल की स्थापना हो रही है, उस गुरुकुल में बहुत सारे लोगों की प्रविष्टियाँ हैं, बहुत सारी चर्चाएं भी आ रही हैं, मुझे जानकारी मिल रही है, लोग अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये केवल लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। और 6वीं 7वीं 11वीं 12वीं और CA फाउंडेशन के लिए है। 6वीं 7वीं में जो आज बच्चे आएंगे, वे बच्चे हर अर्थ में पूरी तरह से जिस विधा में जाना चाहेंगे उस विधा में जाएंगे। और 11वीं 12वीं में इस अभी शुरुआत में केवल CA के लिए लिया जा रहा है। आगे चल कर के अन्य विषयों में भी अगर कोई करना चाहेंगे तो वो लाभान्वित हो पाएंगे। इसलिए अभी भी जो लोग हैं वे इसको देखें। ये मेधावी बच्चों के लिए है। प्रावीण्य सूची में जो बच्चे आगे आएंगे उनको स्थान दिया जाएगा। यहाँ सभी बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, पर आप छात्रवृत्ति के आधार पर आ रहे बहुत सारे लोगों का ये निःशुल्क है तो समाज के केवल अभावग्रस्त लोगों के लिए होगा। नहीं, हम हर प्रतिभावान बच्चों के लिए स्थान दिलवाना चाहते हैं, चाहे वो आगे आए और आगे आकर संस्कार युक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके। इसलिए इस बात का भी आप सब ध्यान रखें। ओ हाँ, इसी क्रम में मैं डॉक्टर रविंद्र जी पंत और डॉक्टर प्रमिला जी पंत को भी यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, जिनके माध्यम से रविंद्र परमार, हाँ, डॉक्टर रविंद्र पंत। मैं एक बार कहना चाहूँगा रविंद्र प्रमिला जी पंत को, ये बहुत ही उदार दंपति है जो पिछले पूर्णमासी को होने वाले महा अभिषेक महाशांति धारा के अवसर पर जब मैंने ऐसे ही बात की कि भगवान की शांति धारा में कुछ जीव दया का कार्य करना चाहिए, तो इन्होंने अपनी ओर से एक राशि देवोदय महासंघ के लिए वहाँ समर्पित की। बहुत अच्छी बात है। एक बार इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। आज पंचायत के माध्यम से राशि पंत जी ही देवोदय महासंघ को दें तो ज़्यादा उत्तम।
दे दो। हाँ, आप लोग तालियां बजाएं यहाँ पर आज महासंघ महाराज जी चेक आपके अकाउंट का है तो आप ही दिलवाएं। हाँ हाँ, दे दो दे दो दे दो दे दो। हाँ हाँ। महाराज श्री डॉक्टर साहब की और भाभी जी डॉक्टर साहब की दोनों की बहुत दिनों से भावना थी और काफ़ी दिनों से इनकी भावना थी, बोल रहे थे कि हमको ये राशि महाराज श्री के सानिध्य में जीव दया के लिए देनी है। आचार्य श्री के समक्ष उन्होंने कुछ मन में अपने विचार बना लिए थे, उसको आज ये पूर्ण करना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे भी ये लोग उदार हैं, हमेशा देते रहते हैं। ओ और भी कुछ राशि आई उस दिन जो आई, ठीक है, बहुत बढ़िया। पंचायत के लिए भी उदारता पूर्वक कर ले। जैन अपना प्रश्न और अपने बीच में जी न्यूज जी मीडिया से आनंद जी जैन, स्टेट हेड। तू नमोस्तु नमोस्तु सभी शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, जैसे समाज में पहले बहुत समानता रहती थी, आजकल सब अपना अपना करते हैं, अपना मंदिर, अपनी बेदी, अपना कलश, अपनी पांडुशिला और तो और महाराज जी माता जी को भी बांटने लगे हैं। तो इसके लिए हमें ऐसा क्या प्रयास करना चाहिए कि जिससे ये सब वापस पहले जैसे समानता आए? तो इसकी शंका का समाधान करिए। देखिए, ये चीज़ें सहज है। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि सम्यक दर्शन में जो चलमल अगाढ़ दोष लगते हैं, उसमें ये मेरे भगवान, ये मेरा मंदिर, ये मेरी वेदी, ये मेरे महाराज, ये जो कहने की बात है, ये दुर्बलता है, इसे दूर करना चाहिए। हम लोग तो जब कभी कहीं प्रतिष्ठा होती है तो लोगों को बुला कर त्याग कराते कि बोलो अब मेरे नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का अनुराग होता है, वो बोल देते। तो ये हमारे सम्यक को नष्ट तो नहीं करता, पर उसमें अस्थिरता जरूर आता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कदाचित किसी मंदिर, किसी वेदी, किसी मूर्ति या किसी उपकरण विशेष के प्रति लगाव होना चल सकता है, गुरु के प्रति भी लगाव विशेष होना चल सकता है, लेकिन बाकी के प्रति अलगाव होना अच्छी बात नहीं। एक मंदिर में 5 वेदियाँ, अपन अपनी वेदी में करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी वेदी के दर्शन ही नहीं करेंगे, गड़बड़ है। एक संघ में 10 महाराज है, आप किसी महाराज के पास ज़्यादा समय दे चले गए, फिर बाकी के दर्शन ही नहीं करे, नहीं चले। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आनंद जी जैन, जी न्यूज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। सोशल मीडिया पे हम कोई भी दिगंबर की पोस्ट अगर डालते हैं तो उसमें हमें क्या गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए? क्योंकि लोग पोस्ट डाल तो देते हैं, लेकिन फिर कभी कभी वो अप्रभावना का कारण भी बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमें 2 स्तर पर काम करना चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर पूर्ण दिगंबर मुद्रा डालते हैं तो उसे उस पूरे के पूरे चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है जी, यह कह कर के कि अश्लीलता का द्योतक है। हमें पूरे विश्व में एक मुहिम चलानी चाहिए, खासकर यूट्यूब और गूगल और इससे संबंधित जो भी संस्थाएं हैं उनसे ये बात करनी चाहिए कि दिगंबरत्व अश्लीलता का प्रतीक नहीं है, ये साधुता की पर्याय। इसे अश्लील न कहें। केवल निर्वस्त्र होना अश्लीलता नहीं है, निर्वस्त्र कोई भी हो सकता है, लेकिन दिगंबर हर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दिगंबरत्व के साथ निर्विकारता। हमें इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, इसकी मुहिम चलानी चाहिए, एक जागरूकता होनी चाहिए। अगर ऐसी जागरूकता फैलाने में आप समर्थ हो जाएं तो कभी स्ट्राइक नहीं लगेगा। क्या स्ट्राइक ही लगता है ना जी? हाँ, ब्लॉक कर देते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं, ये कतई उचित नहीं। उनको बोले, समझाएं, और यही हमारी सही प्रभावना होगी। फिर दूसरी बात, जो लोगों को दिगंबर मुद्रा से दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए हमें चाहिए कि हम उनको जागरूक करें कि दिगंबर मुद्रा है क्या। नग्न होना और दिगंबर होना में बड़ा अंतर है। नग्न वह है जो निर्वस्त्र है, दिगंबर वह है जिसने दिशाओं को अपना वस्त्र बना दिया। तो दिगंबर होना निर्वस्त्र होना नहीं है, उसने वस्त्र पहने हैं, दिशाओं के वस्त्र पहने हैं, जिसमें वो अपनी लज्जा, मर्यादा, शील, संयम को ढांक लेते हैं, जिसके पास आने के बाद लोगों को एक अच्छी प्रेरणा मिलती है। जागरूकता उन लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों का नज़रिया बदले। जब नज़रिया बदलेगा तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। तो आप पोस्ट डाल रहे हैं तो पोस्ट डालने के साथ साथ ये जागरूकता भी उसमें फैलाएं और
व्यापक पैमाने पर जागरूकता फैलाएं ताकि किसी भी व्यक्ति को उससे तकलीफ ना हो, उसके हृदय में श्रद्धा का भाव प्रकट हो, तो हम इसमें ज़्यादा सफल हो सकते। कभी कभी महाराज जी फ्रंटलाइन मीडिया भी फिर हम लोग जो कुछ कवर करना चाहते वो नहीं हो पाता उसी के कारण। जब तक हो तब तक थोड़ा सा हाफ पोज दें, लेकिन हमारी जीत तब है और सही प्रभावना तब है जब हम दिगंबर मुद्रा को सामान्य मुद्रा के रूप में प्रतिष्ठापित करने में सफल हो। अगर हम उसे कहीं रोकने के लिए बाध्य हो रहे, इसका मतलब हम उसे कमतर आंक रहे हैं, हम उसे अश्लीलता की श्रेणी में ले रहे हैं। क्या दिगंबर मुद्रा अश्लील मुद्रा है? साधु की मुद्रा अश्लीलता की मुद्रा है कि साधु साधना की पर्याय है, साधना की प्रतिमूर्ति है? हमें ये बात लोगों तक पहुंचाने में सफल होना चाहिए। नमोस्तु श्रीमती शैला जी जैन कोई फिजा और उसके बाद नमोस्तु महाराज जी, नमोस्ती महाराज हाँ, जी, जल्दी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि जो वर्तमान में साउथ में जो भट्टारक जी होते हैं तो उनको हमको किस रूप में मानना चाहिए? ऐलक जी या छुल्लक जी, किस रूप में मानना चाहिए? देखिए, भट्टारक जी की जो है छुल्लक ऐलक तो 11 प्रतिमा वाले हैं और 11 प्रतिमा का पालन तो वो करते नहीं, तो वो एक श्रावक के रूप में छुल्लक ऐलक भी श्रावक हैं, भट्टारक जी भी श्रावक की ही श्रेणी में आते हैं। भले वो साधु के भेष में हों, पर उनकी प्रतिमाएं कितनी हैं हमें वो देखना चाहिए। परिवार से अंजलि जी जैन प्रोफेसर। हाँ। परम पूज्य मुनिवरों के चरणों में वंदन वंदन वंदन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, बहुत छोटा सा प्रश्न करूंगी। जब हम समस्याओं से ग्रस्त होते हैं कई बार, तो हमारे जैसे निरीह जीव जो है वो कभी ज्योतिष का सहारा लेना चाहते हैं, कभी अंगूठियां पहनना चाहते हैं, कभी रत्नों का सहारा लेते हैं। वर्तमान में वास्तु का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है और जो वास्तुविद हैं वो कहीं ना कहीं हमारी समस्याएं सुलझाने के लिए कभी कहते हैं कि ये तोड़ कर दो, वो फोड़ कर दो, और उसके बाद कहते हैं आप इस घर को ही छोड़ दो। तो ये तो संभव नहीं हो सकता, कृपया मार्गदर्शन दें। देखो, ये सब कौन करता है? जिसका मनोबल कमज़ोर होता है वो 10 तरह की रेमेडी लेता है। अगर मनोबल कमज़ोर नहीं है, मनोबल बलजोर है, तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो मुझसे पूछो तो मैं तो ये कहूँगा, समस्याएं सामने आए तो समस्याओं को देखो ही मत, समाधान को देखो, समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो जो भी समस्या, समाधान की तरफ दृष्टि रखो, अपना कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत रखो, अपने आत्मविश्वास के बल पर और अपने कर्तव्य निष्ठा के बल पर चीज़ों को बदलने का प्रयास करें। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, कई ऐसी भौतिक समस्याएं होती है जिनका भौतिक समाधान ही निकालना पड़ता है, पर ये छोटे मोटे कर्मों से काम नहीं होगा। केवल वास्तु के अनुरूप घर बना लेने से सुखी नहीं होंगे, वस्तु स्थिति को समझते हुए जिएंगे तब आप सुखी होंगे। तो हम वास्तु के साथ वस्तु स्थिति का भी ज्ञान करें। वास्तु बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। इसी तरह ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, ये सब ऊपर की चीज़ें हैं। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी ताकत है वह है अध्यात्म। अध्यात्म को आत्मसात करके ही आगे बढ़ सकते हैं। और वास्तु वाले को तो मैं कहता हूँ तब तक न दिखाओ जब तक पूरा मिटा करके बनाने की स्थिति ना, समझ गए? हाँ, वो एक आध को दिमाग में भर देगा तो और दिमाग घूमता रहेगा, कुछ भी होगा तो फोकस उसी तरफ चला जाएगा। इसलिए उसको उतना ही करना। नया बनाओ तो हिसाब से बनाओ, पुराना है तो तभी दिखाओ जब पुराना मिटाने की स्थिति हो, नहीं तो राम राम। समझ गए? शुरुआत में जब मैं वास्तु पढ़ता था, मैंने वास्तु पर एक किताब भी लिख ली थी, आधी से ज़्यादा, 1992-93 की बात है, जब वास्तु का चलन ही हुआ था। तो उस समय मेरे मन किसी घर जाता, उसकी वास्तु के देखने की स्थिति इच्छा होती, और नया नया ज्ञान होता है तो थोड़ा मचलता भी है। तो किसी को देखा, अरे इसका दरवाज़ा ठीक जगह नहीं है, इसकी किचन ठीक जगह नहीं है, इसके टेबल ठीक जगह नहीं है, इसका सिंक सही जगह नहीं है, नज़र पड़ती। अब किसी घर जाओ तो आंखें इधर उधर घूमने लगे। अब 2-4 को मैंने बता दिया कि भाई तेरा दरवाज़ा ठीक नहीं है, तेरे घर में कोई बीमार तो नहीं रहता? हाँ महाराज, बीमार रहता है, ये चीज़ें हैं। अब उनके दिमाग में ये आ गया, दरवाज़ा बदल नहीं पाया, आज भी बीमार, आज तक नहीं। 1996 में एक को बोला था तो वो दरवाज़ा अभी तक नहीं बदल पाया। अब वो अभी तक, महाराज ने कहा था हम दरवाज़ा नहीं बदल पाए इसलिए बीमार। तो ये कुछ दिन मेरे सामने चला, तो फिर एक दिन मुझे लगा ये विद्या, लौकिक विद्या है, मेरे विकल्प का कारण है, मैं इस विद्या का त्याग करता हूँ।
मैंने उस विद्या का त्याग कर दिया। तब से घर के वास्तु को मैंने उस दिन के बाद याद करने की दृष्टि से रखा ही नहीं। मंदिर के वास्तु को थोड़ा बहुत अपने मानस में रखा। हमने कहा ये वास्तु का कहीं परामर्श लेना है तो बहुत विशेषज्ञ हैं, उन तक भेजो, अपना काम चलता है। अगर मुनि महाराज की बात जुड़ जाए तो लोगों के मन में श्रद्धा जुड़ी हुई है, ना हो पाए तो और लेने का देना हो। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें इन सब चीज़ों में उतना ही विश्वास रखो जितना प्रैक्टिकल हो। और एक बात और बताता हूँ, जिस घर में आप रह रहे हो, एक घटना बताता हूँ। वास्तु का प्रसंग आ गया तो बहुत अच्छा प्रसंग है। मिस्टर पच्चीकर साहब जिन्होंने ये मंदिर बनाया, वास्तु के महारथी, जो आदमी इतना निष्णात था, चौधरी जी वगैरह जानते हैं उनके बारे में, कि देहरी पर पैर रख कर के बता दे कि आपके घर की हालत क्या, आपके ऊपर कितने केस चल रहे हैं। इतने वास्तव में हाँ बताया भी, कईयों को बताया, मास्टरी थी। एक दिन मैंने उनसे पूछा, वास्तु उनके साथ आते थे एक विनोद जैन सीए जो उनको लेके आते थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, महाराज ये सारी दुनिया का वास्तु सुधारते, अपने घर का वास्तु नहीं सुधार पाए। उनकी 2 बेटियां थी, दोनों बेटियां 6 फीट 3 इंच की। उनके 2 बेटे थे, दोनों बेटे भी अव्यवस्थित। उन्होंने कहा सबका वास्तु सुधारते हैं, अपने घर का वास्तु नहीं सुधार पाए। तो वो तो अच्छी काठी थी, अलग पर्सनालिटी थी। उन्होंने इशारा करते हुए कहा, महाराज इसको मानते हो ना? ऐसे ठोक के कहा, इसको मानते हो ना? हाँ। बोले महाराज इससे बड़ा कोई वास्तु नहीं, जब तक ये नहीं सुधरेगा हम चाह करके भी वास्तु नहीं सुधार पाए। बोले महाराज मैं सबका सुधार देता हूँ, जिसको जो बोलता हूँ वो कर देता है, लेकिन मेरा बेटा ही मेरा घर का वास्तु नहीं सुधारने दे रहा। नहीं सुधार पाए, आखिरी तक नहीं सुधार पाए। अब तो उस दुनिया से चल बसे। तो एक कर्मोदय से आगे कोई नहीं है। तो उस जिस जगह आप वास्तु की बात कर रहे हैं, पहले उसी में आप फले फूले तब वास्तु नहीं था, अब थोड़ी तकलीफ होने लगी तो वास्तु। तो इन सब टोटकों में ज़्यादा मत उलझो। कर्म भी एक बड़ा कारण है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म अपना फल देता है, इसलिए किसी एक को पकड़ना सही नहीं। ओम नमस्ते कोई गुरुदेव। सूचना देना है क्या? आपके चरणों में वंदन गुरुवर। हमारे श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में महाराज जी एक बहुत हर्ष वाली बात मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ। देश विदेश से विद्वान एवं प्रतिष्ठित जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसमें जुड़ने के लिए उन्होंने अपनी सेवा भाव को बताया है। इसी श्रृंखला में सिंगापुर से अचिंत जैन एवं उनकी पत्नी श्रीमती हनी जैन, उन्होंने कहा है कि जो संडे को आपके मार्गदर्शन में उनकी पाठशाला चलती है, वो चाहेंगे कि इस बच्चों जो 150 बच्चे अपने यहाँ आने वाले हैं, संडे की पाठशाला वो उसमें ऐड भी करना चाहते हैं। और उनकी वाइफ जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही हैं, वो अपनी सेवाएं देना चाहती हैं फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, सेवा रूप में। तो इस तरह से बहुत से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। और महाराज जी अभी तक शाम तक जो गूगल फॉर्म है और जो फ़ोन कॉल्स हैं उसको मिला के 800 टच कर चुकी हैं प्रविष्टियाँ। ये बहुत बड़ी बात है। हमें 30-30 बच्चों का चयन करना है, तो इस प्रकार से 5 क्लासेस के 150 बच्चे होते हैं और उसकी तुलना में हमारी आज की रजिस्ट्रेशंस ऑलमोस्ट 800 टच कर रही हैं। सभी को हम लोग कॉल से संपर्क कर चुके हैं और रोल नंबर भी अलॉट कर चुके हैं। तो शीघ्र ही उनका टेस्ट भी हम संपन्न करेंगे। तो आपकी आशीर्वाद से गुरु पर ये चल निकला है काम। आपके चरणों में वंदन।